Hello and welcome guys, welcome back once again to the next session of financial statement with adjustment, the most important chapter of your curriculum, क्लास 11th अकाउंट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट। एक एक एडजस्टमेंट बहुत रिलेवेंट है आपके अपकमिंग एग्जामिनेशंस के लिए। फर्स्ट एडजस्टमेंट से स्टार्ट करते हैं क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक के वैल्यूएशन की यदि हम बात करें बच्चों तो वैल्यू किया जाता है कॉस्ट और मार्केट वैल्यू यानी कि रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लेस पर। कॉस्ट और रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लेस पर। यदि मान लीजिए इसकी कॉस्ट है, यदि मान लीजिए क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट है बच्चों 1 लाख रुपए की और रियलाइजेबल वैल्यू यानी कि मार्केट वैल्यू क्लोजिंग स्टॉक की 75,000, तो विच एवर इज लेस 75,000 की वैल्यू पर क्लोजिंग स्टॉक को रिकॉर्ड किया जाएगा। एंट्री क्या होती है? नॉर्मली क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग होती है, मतलब ट्रेडिंग की क्रेडिट में आता है, इसलिए ट्रेडिंग अकाउंट यहां पर क्रेडिट हुआ है और क्लोजिंग स्टॉक यहां पर डेबिट हुआ है। क्लोजिंग स्टॉक असेट है इसलिए डेबिट होता है। ये जो ट्रांजैक्शन है बच्चों ये इवेंट है, रिजल्टेंटली जनरेट होती है। एक्चुअल में क्या होता है जब हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं ना बच्चों, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा आप, जब हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं क्लोजिंग स्टॉक के कॉन्सेप्ट को समझिए। क्लोजिंग स्टॉक एज सच याद नहीं रखना है आपको, ट्रेडिंग के क्रेडिट में लिखा जाता है। पर क्यों लिखा जाता है? ट्रेडिंग के डेबिट में सर चूंकि ओपनिंग स्टॉक आता है, जो लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक था लास्ट ईयर के ट्रेडिंग की क्रेडिट में आया था। इसके साथ ही एक्चुअल में ये बात याद रखिए आप कि डेबिट में सभी डायरेक्ट एक्सपेंसेस को राइट ऑफ किया जाता है, जैसा कि हमने विदाउट एडजस्टमेंट वाले चैप्टर में भी पढ़ा था। सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस यहां पर राइट ऑफ किए जाते हैं। मान लीजिए हमने 1000 यूनिट प्रोड्यूस करी, 1000 यूनिट्स को बनाने के लिए कुछ डायरेक्ट एक्सपेंसेस और ओपनिंग स्टॉक की यूनिट मान लीजिए हमारे पास 200 यूनिट्स थी, तो टोटल 1200 यूनिट का हिसाब किताब यदि हम बताएं तो फैक्ट्री के अंदर टोटल कॉस्ट ओपनिंग स्टॉक प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस जो हमने प्रोड्यूस करी, ये रही हमारी 1000 यूनिट की कॉस्ट और ये रही हमारी 200 यूनिट की कॉस्ट। मान लीजिए ओपनिंग स्टॉक की कॉस्ट थी हमारे पास 10,000 रुपीज और जो 1000 यूनिट हमने प्रोड्यूस करी है उसकी कॉस्ट थी सर हमारे पास 1,10,000 रुपीज। तो टोटल कॉस्ट कितनी हो गई? 1,20,000 रुपीज। ये मान लीजिए आपकी टोटल कॉस्ट लगी 1,20,000 फॉर 1200 यूनिट्स। ओके, बात समझ में आती है? यानी कि 1,20,000 रुपीज यहां पर लगी है 1200 यूनिट्स के लिए। तो पर यूनिट की यदि मैं बात करूं तो पर यूनिट की कॉस्ट कितनी हो गई सर? 100 रुपीज। अब बच्चों हमारा उद्देश्य तो यह था कि ये सारी की सारी 1200 यूनिट बिक जाए और इसी साल बेनिफिट जनरेट कर दें। तो आप जानते हैं कि सर रेवेन्यू एक्सपेंस उसे कहा जाता है जिस पर एक्सपेंस भी इसी साल किया गया है और उस एक्सपेंस का बेनिफिट भी इसी साल कंज्यूम कर लिया गया है, उसे रेवेन्यू एक्सपेंस कहते हैं, उसे असेट नहीं कह सकते हम। आई बात समझ में? पर हमने पूरा प्रयास किया और हमारी कुल मिलाकर जो यूनिट्स सेल हो पाई वो मान लीजिए 1100 यूनिट सेल हो पाई। 100 यूनिट हमारी क्लोजिंग स्टॉक में बच गई। तो सर डेबिट में हिसाब आपकी 1200 यूनिट का है तो क्रेडिट में भी तो हिसाब आपका 1200 यूनिट का होना चाहिए। यदि सेल्स 1100 हुई है तो क्लोजिंग स्टॉक कितना बचेगा? 100 यूनिट्स। ये मैचिंग कॉन्सेप्ट है। और दूसरी बात, क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट में आता क्यों है? क्लोजिंग स्टॉक इज जस्ट काइंड है कैंसिलेशन ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो किए इस साल गए हैं बट उनका बेनिफिट अगले साल मिलने वाला है। तो बच्चों जो खर्चे एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर में किए गए हैं और जिनका बेनिफिट नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में मिलेगा वो कहलाती है असेट। तो सर यहां पर इसे हमें एक्सपेंस के रूप में जो हमने डेबिट किया था 1,20,000 में से विद रेस्पेक्ट ऑफ 100 यूनिट वो हमें कैंसिल करना पड़ेगा क्योंकि वो अब अगले साल बेनिफिट देगा। मतलब ऐसा स्टॉक, ऐसी यूनिट्स 100 यूनिट्स जो अब अगले साल सेल्स होकर बिजनेस के लिए बेनिफिट जनरेट करेंगी तो इस साल के लिए वो असेट कहलाएंगी। एक्सपेंस दिस ईयर, बेनिफिट विल जनरेट नेक्स्ट ईयर। तो हमें यहां से कैंसिल करना पड़ेगा 100 यूनिट का एक्सपेंस जो हमने डायरेक्ट एक्सपेंस के रूप में ट्रेडिंग में राइट ऑफ किया था। तो हम उसे कैंसिल काट कर तो नहीं कर सकते बट हमें ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में डालकर उसे कैंसिल किया जा सकता है, इसीलिए भी ट्रेडिंग के क्रेडिट में यह स्टॉक आता है। तो यदि इसे कॉस्ट पर रिकॉर्ड करने की बात करें तो 100 यूनिट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक पर यूनिट कॉस्ट थी आपकी 100 रुपीज, तो क्लोजिंग स्टॉक रिकॉर्ड हो जाएगा 10,000 रुपीज पर कॉस्ट पर। और यदि इसकी रियलाइजेबल वैल्यू मार्केट वैल्यू 10,000 से कम है तो उस पर रिकॉर्ड हो जाएगा। बात समझ में आती है सर? आगे बात करते हैं ट्रीटमेंट की। क्लोजिंग स्टॉक के बच्चों ट्रीटमेंट की हम बात करते हैं। जनरली क्लोजिंग स्टॉक गिवन आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में जनरली आपको ट्रायल बैलेंस के बिलो नीचे दिखाई देगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपल सा है
कि सर ट्रायल बैलेंस में यदि क्लोजिंग स्टॉक नहीं आया, ट्रायल बैलेंस में बैलेंस कहां से आते हैं बच्चों? लेजर अकाउंट से आते हैं। यस, अब ट्रायल बैलेंस में उसका बैलेंस नहीं है, इसका मतलब उसका लेजर अकाउंट ही नहीं बना, लेजर अकाउंट ही नहीं बना। अब लेजर अकाउंट्स में बैलेंस, लेजर अकाउंट कहां से बनते हैं? जनरल एंट्री से। लेजर अकाउंट्स नहीं बना तो इसका मतलब उसकी जनरल एंट्री भी नहीं हुई। इधर ध्यान दीजिए, ट्रायल बैलेंस में जो बैलेंसेस आते हैं वो कहां से आते हैं सर? ट्रायल बैलेंस में बैलेंसेस आते हैं लेजर से। लेजर अकाउंट्स के बैलेंसेस ही तो ट्रायल बैलेंस में आते हैं। आपको आपके गुरुजी ने, टीचर ने जो भी पढ़ाया होगा इसी तरह से पढ़ाया होगा। और लेजर के बैलेंस आते हैं जनरल से। तो जब ट्रायल बैलेंस में बैलेंस नदारत है, मौजूद ही नहीं है क्लोजिंग स्टॉक का, ट्रायल बैलेंस के नीचे मौजूद है क्लोजिंग स्टॉक, ट्रायल बैलेंस के बाहर क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, तो इसका मतलब है कि उसका लेजर अकाउंट भी नहीं बना। और लेजर अकाउंट नहीं बना तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उसकी जनरल एंट्री भी पास नहीं हुई। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इसका मतलब क्लोजिंग स्टॉक डिस्कवर ही नहीं हुआ, इसलिए उसका लेजर भी नहीं बना, उसकी जनरल एंट्री भी नहीं हुई, उसका ट्रायल बैलेंस में बैलेंस भी नहीं आया। तो ऐसी दशा में क्लोजिंग स्टॉक इस तरह से फाइंड आउट होगा। मतलब जो डायरेक्ट एक्सपेंस ट्रेडिंग के डेबिट में आपने राइट ऑफ कर दिए थे, उसमें से वो यूनिट्स जो सेल नहीं हो पाई, उसे आप खर्चा नहीं मान सकते, उसे आपको असेट का दर्जा देना पड़ेगा, क्योंकि वो अगले साल सेल्स होकर बेनिफिट जनरेट करेगी। इसलिए इस एक्सपेंस का कैंसिलेशन किया गया। कैंसिल करने के लिए ट्रेडिंग के क्रेडिट में, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में क्लोजिंग स्टॉक को लिखा गया और एट कॉस्ट लिखा गया। कॉस्ट से एनआरवी यदि रियलाइजेबल वैल्यू कम है तो उस पर भी लिखा जाएगा। यहां पर हमें सर बात समझ में आती है। इट मींस क्लोजिंग स्टॉक इज नॉट एडजस्टेड थ्रू द परचेज। अब यदि जनरल एंट्री नहीं हुई, जनरल एंट्री क्या होती सर? क्लोजिंग स्टॉक की होती तो क्लोजिंग स्टॉक की जनरल एंट्री होती तो इस तरह से होती, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू परचेज, उसे परचेज अकाउंट से एडजस्ट किया जाता, मतलब परचेज यूनिट में से ही उसे डिडक्ट कर दिया जाता। आई क्या बात समझ में? यस सर। सिंस इट इज नॉट डन, then ledger account of the closing stock is not prepared and closing balance of the stock is not find out नहीं हुए, so not shown in the trial balance, इसलिए वो ट्रायल बैलेंस में भी शो नहीं हो रहे हैं। तो इस दशा में ये क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में फाइंड आउट होंगे, मतलब क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग। ट्रेडिंग अकाउंट यहां पर क्या हो गया सर? क्रेडिट हो गया और क्लोजिंग स्टॉक डेबिट हो गया। ट्रेडिंग के क्रेडिट में एंट्री हो रही है, इसका मतलब ट्रेडिंग अकाउंट हो गया है क्रेडिट और क्लोजिंग स्टॉक हो चुका है डेबिट। बहुत आसान है सर, ये एंट्री हो जाएगी। ओके, इन दिस केस what it further says, in this case closing stock will be shown in the credit side of the trial balance and shown as an assets of the balance sheet। आपको मैं एक बात बता दूं, यदि ट्रायल बैलेंस के नीचे क्लोजिंग स्टॉक दिखे तो वो फाइंड आउट होगा सर ट्रायल बैलेंस ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। इस तरह से ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर फाइंड आउट होगा, तो ट्रेडिंग के क्रेडिट में आएगा एंड एज ए असेट उसे बैलेंस शीट में भी रिफ्लेक्ट किया जाएगा। दूसरी बात, यदि क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में ही दिख रहा है, ट्रायल बैलेंस में दिख रहा है, ट्रायल बैलेंस में यदि क्लोजिंग स्टॉक दिख रहा है सर, तो इसका मतलब वो कहां से आया सर? वो लेजर अकाउंट से आया। तो लेजर अकाउंट भी उसका खुला है। लेजर अकाउंट्स में बैलेंस कहां से आते हैं सर? सर वो आते हैं जनरल एंट्री से। तो दैट मींस उसकी जनरल एंट्री भी हो चुकी है। तो जनरल एंट्री क्या हो चुकी है? यदि हुई है तो क्या हुई है? तो जनरल एंट्री हुई होगी सर क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू परचेज। आप जानते हैं परचेजेस के बैलेंस डेबिट होते हैं सर। मान लीजिए हमने टोटल 1200 यूनिट परचेज करी थी और 100 रुपीज पर यूनिट पर उसे परचेज किया था 1,20,000 रुपीज पर। हमें एंड ऑफ द ईयर यानी कि अकाउंटिंग ईयर खत्म होने से पहले ही पता चल गया कि क्लोजिंग स्टॉक इसमें से, इस 1200 यूनिट में से 200 यूनिट बचने वाली है, तो हमने इसे लेस कर दिया और नेट परचेज हमारी 1000 रह गई। तो हम लेस कितने पर करेंगे? 100 रुपीज पर ही करेंगे, यानी कि 20,000 का हम क्लोजिंग स्टॉक पहले ही रिकॉर्ड कर लेंगे। यदि हमें पहले ही पता चल जाता है तो कि इतनी नहीं बिकेगी 200 यूनिट, तो सर 1000 यूनिट जो आपकी बची हैं वो 1 लाख रुपीस पर नेट परचेज के रूप में रिकॉर्ड हो जाएंगे। तो बच्चों जब आप क्लोजिंग स्टॉक को, जब आपने परचेज को रिकॉर्ड किया था, परचेज के समय 1,20,000 से परचेज अकाउंट डेबिट किया था, ठीक है। जब आप क्लोजिंग स्टॉक को परचेज में से लेस करेंगे तो परचेज अकाउंट को आपको क्रेडिट करना पड़ेगा, देन नेट परचेज का डेबिट बैलेंस बचेगा। इसीलिए बच्चों यहां पर परचेज अकाउंट क्रेडिट हुआ है।
यहां विद रेस्पेक्ट ऑफ बात करूं मैं तो 200 यूनिट इंटू 100 के हिसाब से ये एंट्री हुई है। सीन्स परचेज को हमने क्या कर दिया, यहां पर क्रेडिट कर कर कम कर दिया। ये देखिए क्रेडिट कर दिया हमने 20,000 रुपीज से, सो दैट नेट परचेज हमारा 1 लाख बचे। तो यहां पर एडजस्टमेंट एंट्री का मतलब ये है कि ट्रायल बैलेंस ट्रेडिंग अकाउंट जब हम बनाएंगे तो वहां पर हम परचेज को किस तरह से रिकॉर्ड करेंगे। जो परचेज हम रिकॉर्ड कर रहे हैं वो इनर कॉलम में है 1,20,000 और उसमें से ऑलरेडी यदि देखा जाए तो क्लोजिंग स्टॉक क्या हो चुका है, लेस हो चुका है 20,000 का। सो आउटर कॉलम में ये आ जाएगा आपका 1 लाख। सीन्स इसमें से क्लोजिंग स्टॉक ऑलरेडी एडजस्ट हो चुका है, तो मुझे आप सोचकर बताइए, मुझे जवाब दीजिए क्लोजिंग स्टॉक जब ट्रेडिंग के डेबिट में परचेज में से एडजस्ट हो चुका है फाइनल अकाउंट्स बनने से पहले ही, और सीन्स नेट परचेज जो शो हो रही है 1 लाख पर, वो परचेज के लेजर अकाउंट्स में भी ट्रायल बैलेंस में 1 लाख पर ही शो हो रही होगी सर, सो दैट वो ट्रेडिंग के डेबिट में भी 1 लाख पर ही नेट यानी कि आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ही शो रही होगी। आई बात समझ में। दैट मीन्स उसका मतलब यह है कि सर अब यहां पर क्लोजिंग स्टॉक को ट्रेडिंग के क्रेडिट में लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी एडजस्ट हो चुका है। ट्रेडिंग के डेबिट में यदि वो परचेज में से लेस हो चुका है तो ट्रेडिंग के क्रेडिट में उसे लिखने की कोई जरूरत नहीं है, मूर्खता होगी। आई बात समझ में। तो ऐसी दशा में यहां पर एडजस्टमेंट एंट्री नहीं होगी और क्लोजिंग स्टॉक को केवल बैलेंस शीट में हम असेट साइड में दिखाएंगे। हाउ मच वैल्यू सर, हम दिखा देंगे उसको 20,000 पर। तो सर दो बातें समझ में आती है, ये सारा लिटरेचर मैंने यहां पर लिख दिया है, एक बार इसको पढ़ लेते हैं फिर वापस से मैं रिवाइज करवाता हूं इस कॉन्सेप्ट को आपको। तो इन केस क्लोजिंग स्टॉक अपीयर्स इनसाइड द ट्रायल बैलेंस, इसका मतलब क्या है, एडजस्टमेंट एंट्री इज डन, क्लोजिंग स्टॉक टू परचेज, परचेज से वो एडजस्ट हो चुका है, already been done and ledger accounts have been opened for the closing stock, that's why the closing stock is shown in the trial balance। ledger account खुला होगा तभी, और ledger account तभी खुला होगा जब परचेज से वो एडजस्ट हो चुका है। in this case since the purchase accounts in the trial balance is appearing after adjustment of the closing stock, then closing stock need not be recorded again in the trial balance in the trading account, right। यहां पर क्या आना चाहिए सर, यहां आना चाहिए ट्रेडिंग अकाउंट, नीड नॉट बी रिकॉर्डेड अगेन इन ट्रेडिंग अकाउंट। ओके सर, एंड इट विल बी शोन ऑन द बैलेंस शीट असेट साइड। तो सर दो बातें हैं कुल मिला के। पहला, यदि क्लोजिंग स्टॉक बिलो द ट्रायल बैलेंस है, क्या है सर, अब समझ लो, रटने वाले बच्चे अब आ जाओ, समझने वाले बच्चों ने समझ लिया, रटने वाले बच्चे ये याद रखें, बिलो है ट्रायल बैलेंस के। यदि क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के बिलो है, मतलब कि ट्रायल बैलेंस ऐसे बना हुआ है, ठीक है बच्चों, ये डेबिट साइड ये क्रेडिट साइड, और ट्रायल बैलेंस क्लोज हो गया, फिर दिया हुआ है नीचे क्लोजिंग स्टॉक। क्वेश्चन में ऐसा यदि आपको दिखे, ये मान लीजिए 20,000, ठीक है, तो ऐसा यदि दिखे आपको, तो आप जब फाइनल अकाउंट्स बनाएंगे, आप जब ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे तो सर सीन्स ये ट्रायल बैलेंस में नहीं आया, इसका मतलब इसका लेजर भी नहीं खुला और ये परचेज से एडजस्ट भी नहीं हुआ, तो सर यहां जो परचेज है, एक बात और बता दूं, यहां पर जो परचेज दी रखी होगी ट्रायल बैलेंस में, जो परचेज दी हुई है वो डेबिट साइड में 1,20,000 दी हुई है। आई बात समझ में। तो यहां जो परचेज आएगी वो आउटर कॉलम में 1,20,000 आ जाएगी, जो कि क्लोजिंग स्टॉक के एडजस्टमेंट से पहले की है, मतलब उसमें से क्लोजिंग स्टॉक अभी एडजस्ट नहीं हुआ है। यदि ट्रायल बैलेंस के नीचे क्लोजिंग स्टॉक दिया है, इसका मतलब वो परचेज से एडजस्ट नहीं है, इस 1,20,000 से वो एडजस्टेड नहीं है, तभी तो अलग दे रखा है। आई क्या बात समझ में। सो अब इस दशा के अंदर हमें क्लोजिंग स्टॉक रिकॉर्ड करना पड़ेगा बाय क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में 20,000। बात समझ में आती है क्या। एंट्री क्या हो जाएगी, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग। यदि इसकी एंट्री की बात करें तो सर ये एंट्री क्या हो गई, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिटेड टू ट्रेडिंग 20,000। क्या ये बात समझ में आती है सर। बिल्कुल सर। और दूसरी बात, इसे बैलेंस शीट में भी असेट साइड में दिखाया जाएगा। ये हो गई हमारी बैलेंस शीट और ये हो गई हमारी असेट साइड, ये हो गया हमारा अमाउंट, और यहाँ पर करंट असेट्स के रूप में क्लोजिंग स्टॉक को दिखा दिया जाएगा। हाउ मच वैल्यू
20,000। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब दूसरी बात, ये रहा आपका ट्रायल बैलेंस, ये है डेबिट साइड, ये है क्रेडिट साइड। यहां जो परचेज दिया हुआ है वो दिया हुआ है 1 लाख, और बच्चों ट्रायल बैलेंस के अंदर ही क्लोजिंग स्टॉक भी दिया हुआ है। हाउ मच? 20,000। तो भाई साहब मुझे एक बात बताओ, इसके नीचे ट्रायल बैलेंस के नीचे कहीं भी क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया, क्योंकि ट्रायल बैलेंस के अंदर ही दे दिया। इसका मतलब यह है कि क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है। इसका मतलब है कि क्लोजिंग स्टॉक का लेजर अकाउंट खुला है, तभी तो बैलेंस ट्रायल बैलेंस में आया है, और उसकी जनरल एंट्री यानी कि एडजस्टमेंट एंट्री भी हुई है, तभी तो लेजर खुला, तभी ट्रायल बैलेंस में गया बैलेंस। जनरल एंट्री हुई है, इसका मतलब जनरल एंट्री क्या हुई है? क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू परचेज, दैट मींस ये क्लोजिंग स्टॉक परचेज से ऑलरेडी एडजस्टेड है। यानी कि ये जो परचेज है वो नेट परचेज है आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ₹20,000। ये क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 20,000 के एडजस्टमेंट के बाद का परचेज है। आई क्या बात समझ में? तो सर इस दशा में जब हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, तो सर ट्रेडिंग के डेबिट में जो हम परचेज राइट ऑफ करेंगे वो कितना होगा? 1 लाख। देखिए पहले जब हमने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया था तो 1,20,000 राइट ऑफ किया था, क्योंकि उसमें से हमने स्टॉक को एडजस्ट नहीं किया था, है ना। और क्रेडिट में हमने स्टॉक लिखा, तो नेट डेबिट कितना हो गया यहां पर? 1 लाख। 1,20,000 डेबिट, 20,000 क्रेडिट, 1 लाख। तो सर यहां पर भी तो नेट परचेज डेबिट 1 लाख से ही किया जा रहा है। तो इस दशा में क्लोजिंग स्टॉक सिंस वो परचेज से एडजस्टेड है, मतलब ये 1 लाख, ये जो क्लोजिंग स्टॉक है सर, एक मिनट, ये जो क्लोजिंग स्टॉक है सर, ये सर ऑलरेडी 1 लाख माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 20,000 है। आई क्या बात समझ में? यानी कि ये दशा जब मौजूद है, ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक मौजूद है, तो दैट इज आफ्टर द एडजस्टमेंट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, दैट परचेजेस आफ्टर द एडजस्टमेंट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। तो बच्चों जब आपने क्लोजिंग स्टॉक यहां लेस कर रखा है ऑलरेडी, तो यहां लिखने की जरूरत है क्या आपको? बताओ नेट डेबिट बैलेंस कितना आना चाहिए? 1 लाख। अकाउंटिंग इफेक्ट तो वही होगा, और पहले भी कितना आया था? डेबिट में 1,20,000, क्रेडिट में 20,000, तो नेट कितना आ गया डेबिट बैलेंस? नेट आ गया डेबिट बैलेंस 1 लाख। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो सर ट्रेडिंग में इसलिए हमें क्लोजिंग स्टॉक को लिखने की जरूरत नहीं है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बस हम बात करेंगे बैलेंस शीट की। किसकी? हम बात करेंगे बैलेंस शीट की। तो सर जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे, क्या बनाएंगे सर? हम बैलेंस शीट जब हम बनाएंगे, तो इस बैलेंस शीट के अंदर हम बच्चों क्लोजिंग स्टॉक को लिख देंगे 20,000। तो ये कौन सी सिचुएशन हो गई? इस तरह की सिचुएशन जब क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हुआ है। तो आप याद रखिएगा, यहां पर ट्रायल बैलेंस ट्रेडिंग में नहीं आएगा, केवल बैलेंस शीट में आएगा। और इससे पहले वाली जो सिचुएशन थी, यानी कि ये वाली सिचुएशन, तो इस दशा में जब क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के बिलो है, इसका मतलब वो परचेज से एडजस्टेड नहीं है, इसलिए उसे ट्रेडिंग में भी लिखना पड़ेगा और बैलेंस शीट में भी लिखना पड़ेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्या ये पॉइंट समझ में आया आपको? क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट से रिलेटेड ये वीडियो समाप्त होता है यहीं पर। इफ यू नॉट येट सब्सक्राइब, देन प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, सो दैट ऑल द अपकमिंग वीडियोस जो एडजस्टमेंट आने वाले हैं उनके नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए, और आप फटाफट से छोटे से वीडियो हैं देखकर अपने कॉन्सेप्ट को साउंड करें और क्वेश्चंस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, टेक केयर, बाय बाय, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू। राधे राधे।